हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे पिछली वीडियो में देखा था हम लोगों ने यूज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल द। अब इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि गोली चलानी है ये सबको पता है, लेकिन अब वो जो मिले उसी को गोली मार दो, ये तो गलत है ना। अरे भाई गोली किसको नहीं मारनी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे हो जाएगा हेडिंग नो यूज ऑफ आर्टिकल। नो यूज ऑफ आर्टिकल मतलब कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए ठीक है। अब इसमें पहला रूल क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। रूल फर्स्ट क्या बनेगा, तो रूल फर्स्ट ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि द का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग, द का प्रयोग, द का प्रयोग भाषाओं के नाम के पूर्व नहीं किया जाता है। द का प्रयोग भाषाओं के नाम के पूर्व नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कहीं पर भाषा का नाम दिया है प्यारे बच्चे, तो भाषाओं के नाम के पहले डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे में ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब जैसे कह दिया जाए कि द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी। ठीक है, यानी भारत के लोग हिंदी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे अब ध्यान से समझिएगा, जब कह रहा है कि भारत के लोग हिंदी बोलते हैं, तब हिंदी यहाँ क्या हो गई, भाषा हो गई। और जब ये हिंदी भाषा हो गई तो ये बताइएगा, अभी आपने लिखा है कि द का प्रयोग भाषाओं के नाम के पूर्व नहीं किया जाता है, तो अब यहाँ डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग किया है तो गलत है। जब यहाँ से द को प्यारे बच्चे आप हटा देंगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी अब यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, हिंदी, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो ठीक है, नोट कर लो तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। क्यों जी छोटकू, हो गया? चलो आगे बढ़े ना, तो ध्यान दीजिए। देखिए अगला रूल क्या कह रहा है, नोट क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अगर कहीं पर, देखिए अगर कहीं पे कह रहा है कि कहीं पर लैंग्वेज शब्द लिखा हो, क्या लिखा हो, लैंग्वेज शब्द लिखा हो। ठीक है, और लैंग्वेज शब्द के पहले नेम ऑफ लैंग्वेज लिखा हो। क्या लिखा हो, नेम ऑफ लैंग्वेज लिखा हो। ठीक है, नेम ऑफ लैंग्वेज लिखा हो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उस दशा में नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले जो है कि द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, द का। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे नोट नहीं किया हो, अच्छा कर लो, कर लियो। चलो देखो एग्जाम्पल में समझो। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए कि डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, क्या तुम अंग्रेजी भाषा बोलते हो? ठीक है, तो अब देखिए अब इस दशा में गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये लैंग्वेज शब्द लिखा है। ठीक है, और नेम ऑफ लैंग्वेज भाषा के नाम पर इंग्लिश दे दे, हिंदी दे दे, उर्दू दे दे, संस्कृत दे दे, तो अभी नेम ऑफ लैंग्वेज है। तो इस दशा में जो है कि हाई बाबू भाषा के नाम के पहले, इसके पहले यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब नहीं क्या है प्यारे बच्चे, तो आपका क्या है, गलत है। अब इसके पहले क्या करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल द इंग्लिश लैंग्वेज कर देंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो नोट कर लो, हो गया। चलो अब इसको हटाते हैं। देखो अब कह रहा है कि भाषा लैंग्वेज के पहले, ध्यान से समझो। देखो अगले नोट में क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, नोट ही है ये भी, ध्यान से समझिएगा, नोट ही है ये भी, कि अगर लैंग्वेज शब्द के पहले, अगर नेम ऑफ लैंग्वेज, देखो नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ
लैंग्वेज, ठीक है। नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले, लैंग्वेज के पहले ट्रांसलेट शब्द का प्रयोग हो। ट्रांसलेट शब्द का प्रयोग हो तो उस दशा में द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है, यानी भाषा के नाम के पहले अगर ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग हो तो उस दशा में द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कह दे कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच, ठीक है प्यारे बच्चे, मतलब फ्रेंच भाषा से ट्रांसलेट किया हुआ, तो ये एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ लैंग्वेज है ना, तो इसके पहले किसका प्रयोग किया? ट्रांसलेट वर्ड का। तो इस दशा में फ्रेंच भाषा के पहले यहाँ डिफिनिट आर्टिकल जो है द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब नहीं किया तो प्यारे बच्चे आपका क्या है? एरर है। अब यहाँ पर द लगा देंगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा कि द फ्रेंच, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? द फ्रेंच, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो हो गया बाबू, आगे बढ़े। चलो मिटा देना। अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ नोट कर लिए? हाँ चलो मिटा दें। चलो अब देखो अगले रूल में क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से समझिएगा। अगले रूल में क्या कह रहा है कि द का प्रयोग प्रॉपर नाउन, द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पूर्व नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पूर्व नहीं किया जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन का मतलब जैसे कह दे कि द पटना इज द कैपिटल, द पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है प्यारे बच्चे, कैपिटल ऑफ द बिहार। तो अब यहाँ पर एरर है। एरर क्या है प्यारे बच्चे, समझ में आ रही है क्या एरर है? तो एरर ये है कि पटना किसी स्थान का नाम है, तो अभी कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और अभी बोला है कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया है, तो वाक्य में एरर है। जब सही करेंगे तो इस द को यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ यहाँ पर पटना लिख लेंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो नोट कर लो तो फटाक से आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया प्यारे बच्चे, आगे बढ़े। चलो चलो देखो, द का प्रयोग, अगला रूल है द का प्रयोग विषयों के नाम के पूर्व नहीं किया जाता है, ठीक है। चलो जैसे ध्यान से समझो, कह दे कि द फिजिक्स इज नॉट ए इजी सब्जेक्ट, एन इजी सब्जेक्ट, ठीक है। यानी फिजिक्स एक कठिन विषय नहीं है। तो एरर है। क्या एरर है प्यारे बच्चे? तो हाई फिजिक्स क्या है आपका? किसी विषय का नाम है, और जब फिजिक्स किसी विषय का नाम है तो इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब द का इस्तेमाल किया है तो वाक्य गलत है। जब यहाँ से द को हटा देंगे तब आपका क्या होगा? सही होगा। क्यों? क्योंकि भाई फिजिक्स क्या है? विषय का नाम है। अब विषय के नाम के पहले द का प्रयोग जो है कि नहीं किया जाता है, ठीक है। अब इसलिए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? अब देखिए, अब आगे नोट मिलेगा, तो नोट क्या मिलेगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि परंतु, ठीक है, नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ए भाई कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जल्दी से आइए, 2 मिनट में। हो गए प्यारे बच्चे? देखो अब कह रहा है कि परंतु विषयों के
नाम का प्रयोग, नाम का प्रयोग, नाम का प्रयोग विशेष सेंस, विशेष अर्थ या विशेष सेंस, ठीक है, विशेष अर्थ में कर दिया जाए, कर दिया जाए, कर दिया जाए तो उस दशा में, उस दशा में नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। जैसे कह दे कि फिजिक्स ऑफ मोहन, फिजिक्स ऑफ मोहन, ठीक है, मोहन आर वेरी पुअर, ठीक है। तो अभी वाक्य दिखा रहा है कि ईरर है। क्या है प्यारे बच्चे? ईरर है। तो क्यों ईरर है? क्योंकि जो फिजिक्स है किसका नाम है? सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो अब इसको क्या किया है कि यहाँ से आप लगाया है और आप लगाने के बाद किसी दूसरे नाउन के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। तो विशेष, ध्यान दीजिएगा, मतलब कह रहा है विशेष अर्थ। विशेष अर्थ को अंग्रेजी में कहते हैं पार्टिकुलराइज्ड सेंस। तो पार्टिकुलराइज्ड सेंस कहते किस है प्यारे बच्चे? तो जिस नाउन को कह रहा है उस नाउन को क्या करे कि आप लगा के किसी दूसरे नाउन के साथ जोड़ दे, तो उसी को कहा जाता है विशेष अर्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो प्यारे बच्चे है फिजिक्स है तो विषय का नाम है, तो इसको आप लगाया है, आप लगा के दूसरे नाउन के साथ जोड़ दिया है। तो विषय के नाम का प्रयोग किस अर्थ में कर दिया? विशेष अर्थ में। और जब विशेष अर्थ में कर दिया तो इसके पहले यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया है तो गलत है प्यारे बच्चे। अब इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा दोगे, यानी द फिजिक्स ऑफ मोहन कर लोगे, ठीक है। द फिजिक्स ऑफ मोहन कर लोगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? समझ आई बातचीत? ठीक है, नोट कर लो प्यारे बच्चे, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नोट कर लिए? चलो तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक हम रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह एपिसोड अर्थात वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।